student, in previous video we discussed about viruses. As we all know that there is no particular group for viruses because it has character of both living as well as non-living organism that we have discussed already. Now today's topic is bacteria. Today's topic is bacteria. As you all know that bacteria is belong to kingdom Monera. किससे बिलोंग करता है? मोनेरा से बिलोंग करता है। सिर्फ मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया क्या थे? प्रोकैरियोट्स, मतलब इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये जो किंगडम था ये प्रपोज्ड किया था डॉट्री ने। किसने प्रपोज्ड किया था? डॉट्री ने प्रपोज्ड किया था। मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट एंशियंट ग्रुप है ये बैक्टीरिया जो है, दैट इज मोस्ट एंशियंट ग्रुप दैट डेवलप फ्रॉम फर्स्ट लिविंग या अर्लीस्ट लिविंग स्टॉक कॉल्ड प्रोजिनोट, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजिनोट। मतलब सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या आए थे? बैक्टीरिया आए थे। तो ये जो बैक्टीरिया है मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने, सबसे पहले जो लिविंग स्टॉक थे, जो अर्लीस्ट लिविंग स्टॉक थे, जिसे हमने प्रोजिनोट नाम दिया है, उससे कौन डेवलप हुआ था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? डॉट्री ने। अब कुछ छोटी छोटी सी टर्म है जिसे आप एक बार देखिए। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में बताती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जो काफी छोटे ऑर्गेनिज्म है, जिनको सिर्फ वी कैन सी ओनली देन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। अगर बात आ जाए हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो लुईस पास्चर। ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है वैक्सीनेशन के दौरान, कि जो लुईस पास्चर है वो कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, लीवनहुक। कौन आया? लीवनहुक। इन्होंने रेन वाटर को स्टोर करा और रेन वाटर में इन्हें छोटे छोटे से कीड़े दिखाई दिए। उन कीड़ों को इसने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दे दिया? एनिमलक्यूल्स। बाद में हमारे पास लीनियस आए साइंटिस्ट। लीनियस ने इन्हें क्या कहा? वर्मिस। और जो टर्म थी बैक्टीरिया, प्रॉपर बैक्टीरिया टर्म किसने दी थी? एहरनबर्ग। किसने प्रपोज की थी? एहरनबर्ग ने। तो ये क्या कहता है? रेन वाटर में किसने स्टोर किया? लीवनहुक ने। लीवनहुक ने रेन वाटर को स्टोर करके और उसमें छोटे छोटे से माइन्यूट एक कीड़े टाइप देखा, उसे इसने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। फिर लीनियस आया, लीनियस ने इन्हें क्या नाम दिया? वर्मिस। फिर कौन आया? एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने टर्म दी, क्या नाम दिया? बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोफिल में एब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जो फूड रिजर्व होता है इनकी बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हाईली कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, और उस कॉम्पैक्टली पैक्ड फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। अगर बात करें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यूबिक्यूटियस है। कैसे है? यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें स्टार्टिंग से, तो
क्या है? सबसे पहली प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरी बात इनकी अगर क्या आती है, यूनिसेलुलर है। तीसरी बात क्या आती है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। चौथी बात, डीएनए जो है वो हाईली सिंगल स्ट्रैंडेड है, हाईली कॉम्पैक्टली फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किससे अटैच होता है, मीजोसोम। ये भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। मीजोसोम्स क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम का नाम देते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अगर हम केमिकली देखें तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप NHG भी लिख सकते हैं, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे हम NaM के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनी हुई है, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाए, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सभी के सभी सेल ऑर्गेनली भी क्या होंगे, एब्सेंट, एक्सेप्ट राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोकैरियोट में कितने एस का होता है, 70 एस टाइप का प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड्स। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स भी सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते होते हैं। तो इनको भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आउटलाइन दे रहे हैं कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। दूसरे ये क्या कहता है, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है, एनऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये क्या कहता है, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे करता है, फिजन भी करता है, टूट जाता है, आउटग्रोथ भी होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। पर इसकी जगह हम दूसरा नाम दे देते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फूड रिजर्व क्या होता है, ग्लाइकोजन फूड रिजर्व होता है। तो ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच। कौन है, रॉबर्ट कोच है कौन, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो छोटी छोटी सी टर्म्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोलॉजी। दोज हु स्टडीड माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रो जो बायोलॉजी है उसके फादर कौन थे, लुइस पास्चर। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, और जो बैक्टीरिया है उसकी स्टडी करता है उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, साइज, कि बैक्टीरिया का साइज कैसा है। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट भी हो सकता है और बैक्टीरिया लार्जेस्ट भी है। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, जिसका साइज है 0.15 माइक्रोमीटर। कितना साइज है, 0.15 माइक्रोमीटर। अगर मैक्सिमम साइज देखें तो 10 to 30 माइक्रोमीटर।
बोरेलिया, बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? बोरेलिया रिकरेंटिस। क्या नाम है? बोरेलिया रिकरेंटिस। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर निमोनोसिंटिस 0.15 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट अब तक करा है 10 to 30 माइक्रोमीटर, डेट इज बोरेलिया रिकरेंटिस। अगर शेप की बात आती है तो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप होती है। जनरली इसकी शेप देखें तो कौन कौन सी है? कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलिया। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है। अगर बात आती है कोकस क्या है, तो राउंडेड जो शेप है किसी बैक्टीरिया की उसको बोलते हैं हम कोकस। अगर एक है तो मोनोकोकस, 2 प्रेजेंट है तो डिप्लोकोकस, 4 प्रेजेंट है तो उसको हम नाम दे देंगे टेट्राकोकस। और अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है इस प्रकार से, तो इसको हम नाम देंगे सार्सिना। अगर यही चेन राउंडेड चेन बना ले तो उसे हम नाम देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये ग्रेप का जैसे गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा, उस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो इसे हम नाम देंगे स्टेफाइलोकोकस। क्या नाम दे देंगे? स्टेफाइलोकोकस। इसी प्रकार से आता है बेसिलस। अगर रोड शेप है और एक ही है तो सिंगल बेसिलस। अगर 2 प्रेजेंट है तो उसे नाम दे देंगे डिप्लो बेसिलस। और अगर स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट है इस प्रकार से तो उसे नाम दे देंगे पैलिसेड। और अगर यही रोड चेन की फॉर्म में अरेंज है तो उसे हम नाम दे देंगे स्ट्रेप्टोबेसिलस। इसी प्रकार से हमारे पास कौन सा आता है? विब्रियो। विब्रियो मतलब जो कोमा शेप्ड है इस प्रकार से, वो फॉर्म कौन सी है? विब्रियो है। स्पाइरिलम, इसके अंदर एक ही टर्न होगा, हेलिकल इस शेप में होंगे, उसको बोलेंगे स्पाइरिलम। एक फॉर्म है स्पाइरोचेट में 2-3 टर्न होंगे इस प्रकार से, और सेंटर में एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा जिसे हम नाम दे देते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या नाम देंगे? एक्सियल फिलामेंट। सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? एक फिलामेंट, जिसे हम क्या नाम दे देंगे? एक्सियल फिलामेंट। स्पाइरिलम में ऐसा कोई फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम देखें स्टेनिंग के बेस पे, तो हमने बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। स्टेनिंग क्या है कि कलर कितना अब्सॉर्ब करते हैं, तो अगर स्टेनिंग के बेस पे देखें तो हमने बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने एक ग्राम स्टेन बनाया। क्या बनाया इन्होंने? ग्राम स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग के बेस पे इन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो स्टेन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन को ऑब्जॉर्व नहीं करते ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का सीमर लिया, मतलब उसका लिक्विड लिया जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, और उसको फिक्स कर दिया हीट कर एक स्लाइड के ऊपर। फिर इसके अंदर उन्होंने क्या ऐड करा? क्रिस्टल वॉयलेट। और ये क्रिस्टल वॉयलेट में उन्हें रखा 1 मिनट के लिए। तो सभी के सभी बैक्टीरिया ने पर्पल कलर अब्सॉर्ब कर लिया। क्या अब्सॉर्ब कर लिया? पर्पल कलर अब्सॉर्ब कर लिया। फिर इन्होंने उन बैक्टीरिया को 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में रखा। किस में रखा? आयोडीन सॉल्यूशन में। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। उसके बाद उन्होंने उस बैक्टीरियल सीमर को पोलर सॉल्वेंट में रख दिया, ऑर्गेनिक, जिसके अंदर सभी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं।
जैसे अल्कोहल, एसीटोन। तो कुछ सम बैक्टीरिया में तो पर्पल कलर एब्जॉर्ब करा, सम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब पर्पल एंड सम बैक्टीरिया डू नॉट एब्जॉर्ब पर्पल। ऐसा क्यों? जिन बैक्टीरिया ने पर्पल कलर एब्जॉर्ब करा दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब नहीं करा उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? ग्राम नेगेटिव। अब ऐसा हुआ क्यों कि किसी ने तो पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करा और किसी ने एब्जॉर्ब नहीं करा? दिस इज बिकॉज ऑफ लिपिड कंटेंट। अगर उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो वो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि आप होली खेलते हैं तो अपने हाथों वगैरह पे ऑयल की कवरिंग करते हैं तो आपको कलर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। सिमिलर वे में जिन बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ज्यादा था वो जो ग्राम स्टेनिंग है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एंड आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्या कहता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट क्या है? लो, दैट इज 1 to 5%। और यहाँ लिपिड कंटेंट क्या है? मोर, 20 to 30%। तो लिपिड कंटेंट कम होने की वजह से इन्होंने स्टेन को अब्सॉर्ब करा, लिपिड कंटेंट कम होने की वजह से इन्होंने ज्यादा होने की वजह से स्टेन को अब्सॉर्ब नहीं करा। इनकी सेल वॉल थिक थी, सेल वॉल इज थिक, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि इनकी क्या थी? थिन, 7.5 to 12 नैनोमीटर। इनकी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है, सेल वॉल सिंगल लेयर्ड, और इनकी 2 लेयर्ड। इनकी सेल वॉल स्मूथ है और इनकी सेल वॉल कैसी है? वेवी। ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये डाई को अब्सॉर्ब करते हैं, ये अब्सॉर्ब नहीं करते होते हैं। दूसरा ये क्या करता है? मीजोसोम, जो कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, इसके अंदर मीजोसोम्स वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर लेस प्रोमिनेंट है। यहाँ डीएनए टू आरएनए रेशियो, डीएनए टू आरएनए रेशियो इज 1:8 और यहाँ 1:1 है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से ये क्या बोलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या करते हैं? डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एक और बात है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक नहीं है, पैथोजेनिक नहीं है। पैथोजेनिक फॉर्म आर फीवर, बहुत कम पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करते हैं। कौन? ग्राम पॉजिटिव। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आ जाएंगे? निमोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बेसिलस, क्लस्ट्रोडियम, माइकोबैक्टीरियम, ये सारे कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो साल्मोनेला जो टाइफाइड कॉज करता है, सूडोमोनास, इर्सिचिया, हीमोफिलस, विब्रियो, ये सारे के सारे कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। देखो जनरली अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर 2 फॉर्म है। बैक्टीरिया के अंदर कितनी फॉर्म है? 2। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया।
आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया आएंगे, माइकोप्लाज्मा आएंगे, एक्टिनोमाइसिटीज आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएंगे, मिक्सोबैक्टीरिया, सभी के सभी किसमें आते हैं? यू बैक्टीरिया में। अब हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें हमने बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया से सेपरेट कर दिया है, यू बैक्टीरिया से सेपरेट कर दिया है, जो कि प्रपोज किया था वोज ने। कल वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, भाई उसकी सेल का कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे।